है असुरा माई का, और असुरा माई का कहना है कि आप लोग हमारा बाल भी बंका नहीं कर सकते हैं। समझते क्या हैं आप लोग, जो अभी तक नहीं किए होंगे ना, हम इतने उम्र में सब कर लिए। बेटा बेटी को पढ़ा लिए, बेटा बेटी ब्याह ले, जैसे कि उनका हमेशा होता है। हमेशा अपने बेटा बेटी के ब्याह का, पढ़ाने लिखाने का दुहाई ऐसे देती हैं कि धरती की मतलब एक यूनिक वो औरत हैं जो अपने बेटे बेटी को पढ़ाई हैं या बेटा बेटी का शादी की है। मतलब बाकी जो धरती पे जो माता पिता होते हैं उनके बेटा बेटी जो है ना बंड घूम रहे हैं, बंडे मतलब नल्ले घूम रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं। लेकिन पता नहीं कैसा पढ़ाई थी कि इन लोग को ठीक से हिंदी भी बोलने नहीं आता है, ना इनको आता है। मतलब तुम लोग चाह के भी हमारा बाल बंका नहीं कर सकते हो। बाल बांका होता है, बंका पहला बार सुने थे। चाची टीचर है, चाची बच्चों को पढ़ाती थी, बच्चों को ज्ञान देती थी, और ये दूसरे के बच्चे को मतलब कि ज्ञान देती हैं। लेकिन पता नहीं चाची को अपने ज्ञान की इतनी ज़्यादा कमी है। कहती हैं कि हम आज भी अपनी बेटी का मतलब शादी हो गया तब भी ख्याल रखते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि शादी हो गया, शादी के बाद बेटी का ख्याल नहीं रखना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि कौन ऐसा दुनिया में कहता है? हर माँ हर बाप अपने बेटा बेटी का ख्याल रखता है। माँ का रखती है, माँ ज़्यादा रखती है, पिता भी होते हैं तो वो भी जगह जगह पे रखते हैं। मतलब आप खुद को ये हमेशा महान बनाने और मतलब दिखाने की कोशिश करती हैं। ये खुद को ही हमेशा दिखाती है कि हमारे जैसा टैलेंटेड औरत इस धरती पे नहीं है। मतलब हमको भगवान एक गलती से भेज दिए, ऐसा इनका कहना है। मतलब ये खुद को दिखाती है कि हम सर्वगुण संपन्न हैं और हमारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है इस धरती पे। माता रानी का सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मेरे ऊपर है, और ये दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि तुम लोग के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद नहीं। इनका कहना हमेशा ये होता है कि जो विधवा हो गई, जो औरत के पति नहीं है, उस पर माता रानी के आशीर्वाद नहीं है। इन मूर्ख औरत को ये बताए कि जो इस धरती पे आया है, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, सब भगवान के ही बनाए हुए हैं। सबके ऊपर भगवान की कृपा होती है। भगवान में यही तो एक चीज़ है कि वो अपने से किसी को अच्छा या बुरा नहीं आंकते। वो किसी को अगर दंड देते हैं या किसी का के साथ ऐसी घटना होती है तो वो जो इंसान है ना, उसके या तो उसकी आयु इतने दिन तक इस धरती पे होती है, या तो उसके कुछ पूर्व जन्म के ऐसे कर्म होते हैं जिसकी वजह से इंसान को सुख और दुख मिलता है। ये ज्ञानी औरत को ये सब बताओ भाई, नहीं तो ये ज्ञान की जो देवी है ना, डेली डेली इतना ही ज्ञान की भसर मचाती है ना कि इसका आवाज़ सुन के ना इरिटेट, और जब ये हंसती है ना तो सच में क्या बताएं, उम्र ज़्यादा है इसलिए कुछ नहीं बोल पा रहे। तो चलिए दोस्तों, आज ज्ञान की माता पे बात करने आए हैं। बहुत दिन से ज्ञान की माता पे बात नहीं हुआ है, तो आज ज्ञान की माता पे बात करते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। उससे पहले आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें आपके साथ शेयर करूं, अपनी बातें रखूं। तो चलिए आज बात करते हैं कि भाई जो ये माता जी हैं, इनको बहुत दर्द हो रहा है। अभी ये बहुत पेन में है, छटपटा रही हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि जब छटपटाहट इतनी ज़्यादा है इनकी, जब इनके नाम किसी साशीष सर के साथ जोड़े जा रहे हैं कि साशीष सर से इनका अफेयर था, और इनके नाम जब जोड़े जा रहे हैं तो ये आती हैं जब अपने वीडियो में जवाब देने, जो लोग भी इन पे ये अलांछन लगाए हैं। मैं नहीं जानती हूँ, मैं इनको ज़्यादा दिन से देखती नहीं थी, मैंने तो अभी अभी इनके वीडियोज़ ही देखने शुरू किए हैं। लेकिन जब इन पे कोई लांछन लगाया है तो ये घुमा घुमा के जलेबी की तरह जवाब क्यों देती हैं? और जब कहती है तुम्हारी जैसी कीचड़ औरत से हम मुँहे नहीं लगते हैं, उस कीचड़ औरत से आप मुंह भी नहीं लग रही हैं, और उस कीचड़ औरत को आप इतना भाव दे रही हैं कि उसके एक शब्द बोलने से आप तिल मिला जा रही हैं। इसका मतलब है कि या तो वो औरत आपके लिए इम्पोर्टेंट है या तो उसकी बातें। लोग बोलता है ना कि जब इंसान के लिए अगर आदमी इंपॉर्टेंट होता है तो इंसान बात भूल जाता है, और बात इंपॉर्टेंट होता है तो आदमी भूल जाता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में कोई एक चीज़ है उस औरत में जो कहीं ना कहीं आपको पिंच करता है, और कहीं ना कहीं जो ये वाली जो चीज़ें हैं, अगर आपका नाम किसी से मतलब जुड़ रहा है, किसी के साथ अगर लोग ऐड कर रहे हैं, तो ये घुमा घुमा के आप जलेबी की तरह क्या बात करती हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा परिवार जानता है। भाई आपका परिवार जो है वो खुद दूध का धुला हुआ नहीं है। परिवार में कहाँ इज्जत और मान मर्यादा के लिए लड़ाई कहाँ होता है? जहाँ पे कि बच्चे अगर अच्छे हों तो माँ बाप पे उंगली उठा सकते हैं। आपका तो पूरा एकदम जो होता है ना, बोलते हैं ना, मिली जुली सरकार है आपके यहाँ। आपके ना तो बच्चे संस्कारी हैं कि भाई वो अपनी माँ पे क्या उंगली उठाएंगे। जो बच्चे खुद ही इतने कांड करके बैठे हुए हों, जिनके इतने सारे चर्चे पर्चे यूट्यूब पे हों,
और उस मतलब गंदगी में जब उसकी माँ उसके साथ खड़ी थी, तो वो बेटा क्या ही अपनी माँ पे सवाल उठाएगा, क्या अपनी माँ पे सवाल उठाएगा? जो बहन पहले कांड करके बैठी हो, उसका भाई इसके कांड पे मतलब आवाज़ उठाया, और फिर जब भाई कांड किया तो वो बहन उसके साथ एकदम खड़ी थी, कोई बात नहीं, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा भाई मेरा देवता है। माँ भी यही कह रही है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा बेटा मेरा देवता है। तो बताइए वो बेटा माँ पे क्या मतलब उठाएगा? जिसके खुद मतलब दामन रंगे होते हैं ना, वो दूसरे के दामन पे नहीं दाग उंगली नहीं उठाता है। तो आपका जो पूरा परिवार है ना, वो तो मिला जुला है। आपके यहाँ तो जो सबको पता है भाई, सब के सब ऊपर से नीचे तक गलत है, इसीलिए आप लोग क्यों? और हाँ, आपका जो बड़ा वाला बेटा है वो आता था, अगर कोई उसको एक बोल दे, कमेंट कर दे, तो आता था तिल मिला के जवाब देने। आखिर आप लोग फिर उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? जो आप पे एलिगेशन लगा रहा है उसका नाम क्यों नहीं ले रहा है? और ये जो आप यहाँ पे आके जो प्रवचन दे रही हैं कि हमारे सब्सक्राइबर, बच्चों को तो छोड़ दीजिए, हमारे सब्सक्राइबर अगर मतलब चाहें तो उस औरत का मुंह में मतलब हाथ लगा के जीभ निकाल ले। मतलब सोचिए आप लोग की इनकी मानसिकता कैसी है। मतलब यहाँ पे यूट्यूब पे ये करने आई हैं कि भाई इनको लगता है कि जो हमारे चाहने वाले हैं ना, उनको हम मतलब भिड़वा दें किसी से, मतलब हम साफ सुथरा मतलब नीट एंड क्लीन रह जाएं, हम अपना कुछ खराब नहीं करें, क्योंकि उनको पता है कि हम अपने चैनल से अगर जाके किसी को गलत बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो हमारे चैनल पे यूट्यूब स्ट्राइक दे देगा, क्योंकि यूट्यूब का अपना कुछ मतलब एक कैटेगरी होता है। तो ये क्या कर रही हैं, ये फेक चैनल से मतलब लोगों को टारगेट करवाती हैं, लोगों को गाली देती हैं और लोगों को उकसाती हैं कि अगर आप हमको चाहते हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे चाहने वाले हैं, तो आप जाइए और हमारे लिए जाके लड़ लीजिए, भिड़ जाइए, जाके आप उस औरत का मतलब मुंह में मतलब जीभ में मुंह में हाथ लगा के जीभ निकाल दीजिए। मतलब सोचिए, एक मतलब इतनी एजेड औरत, मतलब ये खुद को तो एजेड नहीं मानती हैं, लेकिन भाई नाती पोते वाली हुई तो कोई ये 16 साल की भी नहीं है। तो भाई मतलब इतनी एजेड औरत की ये मानसिकता है कि वो लोगों को ये कह रहा है, मतलब कि भाई जो उनको चाहता है, जो आंटी कहता है, चाची कहता है, मौसी कहता है, नानी कहता है, उसको ये सिखा रही हैं कि जाके आप लोग लड़िए। मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि एक औरत और ऊपर से एक टीचर, और टीचर की मानसिकता मतलब ये है। और सारा प्रवचन देने के बाद क्या कहती हैं कि भाई मेरे जो परिवार वाले हैं वो हमारे ऊपर उंगली उठा ही नहीं सकते। भाई नहीं उठा सकते हैं। भाई आपके पति में अगर कुछ वैसा वाला गुण होता तो आपके पति उंगली आज नहीं उठाते, बहुत पहले उठाते। और भाई लोग आपसे तो सवाल करेगा ही ना, लोग सवाल इसलिए आपसे कर रहा है कि भाई जो आशीष सर है कहाँ गए, क्योंकि जो इंसान को आप हमेशा अपने ब्लॉग में दिखाती थी, हमेशा मतलब दिखाती थी कि इनसे मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, हमेशा हम लोग साथ मतलब ये किए हैं, वो किए हैं हमारे साथ, परिवार के साथ, और अचानक वो परिवार गायब हो जाए, अचानक मतलब वो दिखना बंद कर दे, तो लोग तो सवाल करेंगे ना। तो भाई आपको उसके तरीके से जवाब देना है कि भाई वो क्या है नहीं है। तो आप मतलब ये शॉर्टकट लेके जा रही है, तो लोगों के मन में तो शक आएंगे ही। और सोचिए आप इतना मतलब गलीजता पे आ गई, इतने गलीजता पे आ गई कि आपके खुद के सब्सक्राइबर आपको कितने सारे नेगेटिव कमेंट्स किए हैं, और आप ये जो दिखा रही है अपने खुद को महान देवी बना रही है कि हम अपनी बेटी के लिए हमेशा खड़े। तो कौन ऐसी माँ है जो नहीं खड़ा होती है? और आपकी बेटी तो आप कितना ज्यादा की है आप लोगों के लिए। जब आपका उसका भाई इतना बड़ा कांड किए हुए था, इतना कंट्रोवर्सी चल रहा था, उस समय अपने भाई के सपोर्ट में खड़ा हुई। जब आपका दूसरा बेटा का जब ऑपरेशन हुआ था, वो आपका बेटा वहां जाके जब बैठा था, तो वो दोनों मियाँ बीवी जो कि उसके बच्चे थे, उसके बावजूद भी उसका वो और उसका पति उसके साथ खड़ा था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग सबको पता है कि हम एक दूसरे से मतलब ये हैं। तो भाई आपकी बेटी भी करती है, आपकी बेटी जितना करती है जो, और उसके बावजूद सोचिए कि आपकी बेटी जब जा रही थी तो आपके दोनों सुपुत्र गायब थे, मतलब मिलने तक नहीं आए थे, और ये कह रहे थे कि मुझे इन सब चीजों से में मत घसीटिए, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, पूजा जा रही है तो हम क्या करें। ये आपके बड़े सुपुत्र का मतलब भाषा था। और आज आप प्रवचन देने आई हैं। भाई आप दुनिया की कोई स्पेशल माँ नहीं है जो अपनी बेटी के लिए खड़ा है। हर माँ खड़ा होती है, भले हो सकता है कि उसकी माँ यूट्यूब से नाच के पैसे नहीं कमाती हो, फ्लाइट से नहीं आती हो, ये अलग चीज है, लेकिन माँ उसकी आती जरूर है, चाहे कितनी भी गरीब माँ हो, अपनी बेटी के लिए हमेशा आती है। तो इस टाइप की जो आप बातें करती है ना, बिल्कुल मतलब क्या बोले, बाहियात लगता है। इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब ऐसा बात करती है ना कि मतलब होता है ना इलॉजिक, मतलब कोई इसमें लॉजिक ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं है।
आप जो ज्ञान देने आती हैं, अगर कोई भी बात आप ढंग से करके जाएं तो लोग को थोड़ा समझ में आएगा कि भाई बहुत ज्ञान की देवी हैं, सही एकदम, मतलब ये इनके जैसा तो परफेक्ट कोई नहीं है। लेकिन माता जी आपके सारे कर्मकांड इसी यूट्यूब पे हैं। तो माता जी अभी क्या कर रही हैं, मतलब माता जी आपस में भिड़वा रही हैं लोगों को कि मतलब मेरे सब्सक्राइबर हैं तो जाके उनको गाली दे। भाई क्यों? आपके बारे में अगर आपके कैरेक्टर पे कोई उंगली उठा रहा है तो जवाब देना आपका बनता है, ना कि आपके सब्सक्राइबर को। और आपके सब्सक्राइबर ही आवाज उठाए थे, आपके सब्सक्राइबर ही क्वेश्चन कर रहे थे कि आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रही हैं, आप लोग चुप क्यों हैं, चुप्पी का मतलब क्या समझा जाए। और आज भी इनके सब्सक्राइबर क्या क्या इनको कमेंट्स किए हैं मैं आप लोग को बताती हूँ। इनके सब्सक्राइबर का कहना है, देखिए, आप बहू को मायके क्यों नहीं जाने देती हैं। ये इस कमेंट इस पे है कि भाई ये कह रही है कि हम बेटी के यहाँ जब भी ज़रूरत होता है तो हम चले आते हैं, माँ बेटी में बहुत प्यार है, हम अपनी बेटी को नहीं छोड़े हैं शादी के बाद भी। जो कि इनकी बहू जब मायके जाती है तो ये छटपटाने लगती हैं, ये सोचती हैं कि पता नहीं वो मायके में जाके कहीं बस न जाए, इसलिए हमेशा साम दांड दंड भेद सब लगा देती हैं। लेकिन ये अपनी माँ बेटी का बॉन्ड इतना अच्छा दिखाती हैं, जो कि ये दूसरे की बेटी के का उसकी माँ के साथ इनको बॉन्ड पसंद नहीं है। इतनी ये सेल्फिश औरत है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है, मुझे तो एक भी सब्सक्राइबर नहीं दिख रहा है तुम्हारा सपोर्ट में। कमेंट डिलीट करने के बाद भी इतने नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, पहले कमेंट्स सेक्शन पढ़ लो, कहाँ दे रहे हैं जवाब, मुझे कहीं नहीं दिख रहा है सपोर्ट तुम्हारे लिए। मतलब इनसे कोई बोले भाई कहाँ गए तुम्हारे कहाँ गए वो बिल्ले, कहाँ गए जो तुम पाल के रखी हो, एक भी तो नहीं दिख रहे हैं। बैड ओमेन, कोई कह रहा है बैड ओमेन, कोई कह रहा है आंटी जी एक बात तो है कि जब सचिन अम्बाला चलने बोलता है तो आप नहीं जाती हैं। अंकल जी का बहाना बना देती है लेकिन बेटी के घर आती हैं। खैर ये तो इनका पर्सनल है। उसके बाद है, बात करना सीखिए, आप टीचर हैं। मतलब इनके जो ये जो किसी को कह रही थी कि तुम कीचड़ हो, कीचड़ ही कीचड़ की तुलना करता है। मतलब ये क्या बोलती है इनको खुद समझ में नहीं आता कि कीचड़ से कीचड़ की तुलना होती है। तो भाई आपकी तुलना किसी से अगर कर रहा है तो आप कीचड़ हुई ना, आप कीचड़ हुई। और बोलिए हमारे लिपस्टिक लगाने, मतलब इनका लिपस्टिक, इनका श्रृंगार भाई एकदम मुद्दा है। इसको हर ब्लॉग में ये लाती हैं, जैसे हमने तो कभी नहीं देखा कि इनके लिपस्टिक और ये, भाई आप अपना नाम रखिए श्रृंगार माता, और आप ही बार बार लिपस्टिक लगाने की चर्चा करती हैं तो लोग लिपस्टिक पे बात करता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप कोई हुड़ की पड़ी हैं और लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। ये हमेशा इस चीज को मुद्दा बनाती है, मेरा सुहाग, मेरा, मतलब इनका ये कहना है कि हम सुहागन हैं, हमारा जीवन सुहागन रहेंगे, और जो विधवा हो गया वो सबसे मतलब दुनिया का घटिया, उसके जिसका पति चल गया। मैं ये अपना पूरा दिन देखाई है, अभी से ही अपना पूरा जिंदगी अपनी बेटी का और जब इन पे कुछ बीतता है तो ये कहती है माता रानी के मर्जी से, माता रानी जो हुआ माता रानी के मर्जी से। लेकिन बाकी लोग के समय जब कुछ होता है तो इनका ये कहना होता है कि भाई उसके कर्म खराब थे। मतलब तुम्हारा तो मुंह ऐसा नहीं है, तुम्हारा तो शकल ऐसा नहीं है, तुम्हारा तो परिवार ऐसा नहीं होगा, ना तुमको कोई माँ कहने वाला होगा, ना कोई तुमको चाची कहने वाला होगा, ना तुमको कोई भाभी, मतलब ये मतलब कहने की कोशिश करिए कि मेरे पास मेरा पूरा परिवार है लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं है। और लेकिन ये नाम नहीं ले रही है। अभी किसको कह रही हैं भाई? एक तो है कि ये श्रृंगार को हमेशा ये दिखाती हैं कि हम लोग सुहागन हैं, हम लोग हमेशा श्रृंगार करके रहेंगे, तुमको भगवान वो चीज़ नसीब नहीं दी है। मतलब ये हमेशा किसको टारगेट करती हैं आप लोग को खुद समझ में आ गया होगा। लेकिन उसके बाद ये क्या कहेंगी, जब सारा ये ज्ञान मतलब कि रेल देंगी, सारा ज्ञान जो है ना अपना यहाँ पे रख देंगी, उसके बाद कहेंगी कि मुझे नहीं बोलना, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, मुझे फालतू की बात नहीं करना। और सारे फिर उसके बाद लास्ट में ये अपने सब्सक्राइबर से माफ़ी मांगेंगी, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पता है कि हम जो शब्द का यहाँ यूज़ कर रहे हैं या जो बातें हम कर रहे हैं इससे बहुत लोग आहत होंगे। मतलब हम भगवान से मना रहे हैं कि हमारी बेटी बहू और हम सदा सुहागन रहे, 7 जन्म तक सुहागन रहे, और दूसरे की बहू बेटी, मतलब सोचिए कि ये इनके जो सब्सक्राइबर हैं ये उनके लिए भी कभी पॉजिटिव नहीं रहती हैं। और जब इनके सब्सक्राइबर ही इनसे सवाल करते हैं तो वो भी इनके दुश्मन बन जाते हैं। इन लोग का एक फंडा है, भाई हमारे मन के अकॉर्डिंग बात करो, सही है। जहां हमारे मन के अकॉर्डिंग से तुम अलग से कुछ पूछने लगे या मेरे पे सवाल तुम अगर करने लगे तो समझो कि तुम किसी और के पीआर बन गए। मतलब इनके लिए आप बात कीजिए, इनके सपोर्ट में बात कीजिए, इनके लिए जो लोग कुछ को हम देखते हैं जो ब्लॉग बनाते हैं, इनके लिए जो मतलब कुछ है लोग, मैं किसी का यहाँ नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे उन सब चीज़ों से कोई मतलब भी नहीं है।
लेकिन हाँ, वो तब तक इनके लिए बहुत अच्छे हैं, और जब ये इनके सपोर्ट में नहीं, वही इंसान जब क्वेश्चन करे तो इनके लिए लोग खराब हो जाते हैं। भाई जब इतना ही आपको मिर्ची लग रही है, इतना ही आप रोज जो बलबला के आ रही हैं, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े, भाई नाम तो ले लीजिए, नाम लीजिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि आखिर वो कुछ लोग कौन है। फिर लोग उनसे सवाल करेगा कि भाई जब आप इन पे एलिगेशन लगा रहे हैं तो आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं। लेकिन ये जो घुमा घुमा के जो आप बात कर रही हैं, और इतने कम उम्र में हम सब कर लिए, तो सब कुछ दिखता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है कि माता जी जो है ना भाई ऑलराउंडर हैं। माता जी का जो टोन, माता जी का रहने का तरीका, माता जी का ये सब गुण एक दिन में थोड़ी आया। ये 2 साल 4 साल से माता जी यूट्यूब पाई है, तब से ऐसी हुई है ना। माता जी शुरू से ही ऐसी हैं। ये देख के कहावत है ना कि इंसान का जो लक्षण होता है ना, पूत का पांव ना पलने में दिख जाता है। तो माता जी तो शुरू से ही भाई, ये मत बताइए, सबको पता है माता जी कैसी हैं। इसलिए छोड़िए, इस बारे में मुझे कोई ज़्यादा नहीं बोलना। ये माता जी का एक ये था, मैं उनको जवाब देने आई थी। बाकी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।